हाय गाइस, वेलकम टू ट्रू नॉर्थ। मेरा नाम है अनाहत कलसी। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे 17 और 18 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ गोइंग टू स्टेप डाउन एज दी सिंगापुर's पीएम आफ्टर स्पेंडिंग 2 decades इन ऑफिस। तो देखते हैं। तो ये हैं सिंगापुर के थर्ड एंड करंट पीएम ली शॉन लुंग। ये जो हैं ही इज़ बीन इन पावर फॉर 20 years नाउ एंड एट द एज ऑफ 72 ही इज़ स्टेपिंग डाउन फ्रॉम हिज पोस्ट। इन्होंने अपने डेप्यूटी को जो है अपना सक्सेसर अनाउंस किया है एंड ही विल बी हैंडिंग ओवर पावर टू लॉरेंस वोंग। तो लॉरेंस वोंग जो हैं बनेंगे सिंगापुर के नेक्स्ट पीएम। तो आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ली शॉन लुंग। तो इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये सब हमने कवर कर लिया, क्या न्यूज़ है। तो ही हैज़ ओवरसीन दी डेवलपमेंट ऑफ सिंगापुर इन हिज टेन्योर। ये जो हैं एल्डेस्ट सन है ऑफ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न सिंगापुर, जो कि हैं ली क्वान यू। और ये सिंगापुर के फर्स्ट पीएम थे, ठीक है, जिन्होंने कि ट्रांसफॉर्म किया एक रिसोर्स पुअर सिटी स्टेट को इनटू वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। ठीक है, उनका भी काफ़ी लंबा टेन्योर था, 31 ईयर का टेन्योर। जो हैं ली शॉन लुंग हैज़ बिन इन ऑफिस फॉर 20 years। ठीक है, अब ये स्टेप डाउन कर रहे हैं और लॉरेंस वोंग इज़ गोइंग टू बी दी नेक्स्ट पीएम ऑफ सिंगापुर। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि व्हेन इज़ नासाज यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट सेट टू लॉन्च। तो हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट है जुपिटर, ठीक है, इसके 95 मून्स हैं और उसमें से एक है यूरोपा। ठीक है, तो यूरोपा जो है वहाँ पे ऐसा बहुत समय से सस्पेक्टेड है कि वहाँ पे जो वो मून है इट कैन सपोर्ट लाइफ। तो नासा का यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट जो है इसी साल के 2024 के अक्टूबर मंथ में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो दिस स्पेसक्राफ्ट विल बी लॉन्च टू जुपिटर्स मून यूरोपा। तो आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अक्टूबर 2024। तो नासा जो है इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करेगा थ्रू ए स्पेस एक्स फैल्कन हैवी रॉकेट। और गोल हमने जाना है इसका, इन्वेस्टिगेट करेगा जुपिटर के मून यूरोपा को और डिटरमाइन करेगा कि क्या वहाँ पे जो हिडन ओशियन है कैन इट सपोर्ट लाइफ। तो यूरोपा जो है इट होल्ड्स इमेंस पोटेंशियल फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ और ऐसा सस्पेक्टेड है कि उसके जो आइसी सरफेस है या फ्रोजन सरफेस है उसके नीचे जो है वास्ट ओशन ऑफ लिक्विड वाटर है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी स्टैटिक चीज़ें देख लेते हैं। तो जुपिटर के हमने जाना कि 95 मून्स हैं। ठीक है, इसमें यूरोपा जो है वो 4th लार्जेस्ट है। तो बाकी भी जान लेते हैं कौन से लार्जेस्ट हैं। तो गैनीमीड जो है जुपिटर का लार्जेस्ट मून है एंड ऑल्सो गैनीमीड इज़ द लार्जेस्ट मून इन आवर इंटायर सोलर सिस्टम। ठीक है, बाकी दूसरे नंबर पे जो जुपिटर के मून्स में आता है गैनीमीड तो सबसे बड़ा हो गया, देन देर इज़ कैलिस्टो, देर इज़ आयो एंड देन देर इज़ यूरोपा द 4th लार्जेस्ट। ठीक है, जहाँ पे जो है नासा का स्पेसक्राफ्ट जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के MD के तौर पे किन्हें जो है रीअपॉइंट किया गया है फॉर ए सेकेंड टर्म। तो जानते हैं। तो ये हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, जिन्हें कि रीअपॉइंट किया गया है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो 5 साल का इनका टर्म होगा। ठीक है, और स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर 2024 से। ठीक है, 5 साल के लिए रीअपॉइंट किया गया है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा को एज द MD ऑफ IMF। तो आंसर हो गया हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन ए, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। अब थोड़ा जो है स्टैटिक पोर्शन कवर कर लेते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रिलेटेड। सो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक फाइनेंशियल स्टेबल इंटरनेशनल जो है फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबल क्रिएट किया जा सके, उसके लिए IMF का फॉर्मेशन हुआ है 1944 में एज ए पार्ट ऑफ द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। ठीक है, अब इसमें
गवर्नेंस कैसे होता है आईएमएफ में कि जो मेंबर नेशंस होते हैं वो फंड्स कंट्रीब्यूट करते हैं जिन्हें कि हम कोटास कहते हैं। तो अब जितना बड़ा कोटा होगा उतना ही बड़ा वोटिंग पावर होगा, ठीक है। तो कोटास डिटर्मिन वोटिंग पावर। तो जो ज़्यादा वेल्दियर नेशंस हैं या इकोनॉमिक साइज़ में बड़े हैं दे विल हैव मोर से इन आईएमएफ, ठीक है, या आईएमएफ के डिसीजंस में। तो यूएस जो है इट होल्ड्स द लार्जेस्ट कोटा ऑफ 17.43%, यानी कि फ़ंड कंट्रीब्यूशन भी उसका सबसे ज़्यादा है। वोटिंग पावर है 16.5%, जो कि एक सिंगल वीटो से थोड़ा कम रह जाता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग या सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट ये हुआ कि अकेला यूएस जो है अगर कोई डिसीजन वीटो करना चाहे तो नहीं कर सकता है विदाउट द सपोर्ट ऑफ अदर नेशंस, ठीक है। इंडिया की पोजीशन देखते हैं। तो इंडिया इसमें फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया का सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है आईएमएफ में। कोटा कितना है 2.75% का। तो वोटिंग पावर कितनी है 2.63%, जो मतलब इंडिया के इकोनॉमिक साइज़ के हिसाब से काफ़ी कम है, ठीक है। सो दिस ऑल्सो हाईलाइट्स द नीड फॉर रिफॉर्म इन दिस कोटा सिस्टम ऑफ आईएमएफ, ठीक है। आईएमएफ की लीडरशिप के बारे में देखते हैं। एमडी तो हमने देख लिया कि रीअपॉइंट कर दी गई हैं। आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं पियर ओलिवर, और वन ऑफ द डेप्टी एमडीज ऑफ आईएमएफ हैं इंडियन ओरिजिन की गीता गोपीनाथ। आईएमएफ के जो हेडक्वार्टर हैं वो हैं वॉशिंगटन डीसी में, यूएसए में। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि कौन बने हैं कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर। तो देखते हैं। तो ये हैं शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, जिन्हें कि कुवैत के एमिर ने नया पीएम अपॉइंट किया है आफ्टर जो लास्ट पीएम थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। अहमद अब्दुल्ला जिन्हें कि कुवैत का पीएम अपॉइंट किया गया है। तो आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है। कुवैत के एमिर ने जो है इन्हें अपॉइंट किया है आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा। तो अब बने हैं शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा नए पीएम। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दी ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट, ठीक है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट कौन सा देश है जो कि करंटली लीड कर रहा है इन प्राइमरी फॉरेस्ट लॉस, ठीक है। इसको समझते हैं और इसका आंसर भी जानते हैं। तो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट इसे जो है रिलीज़ करता है WRI विच इज़ वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये है वो बॉडी जो कि रिलीज़ करती है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट को। अब ये जो रिपोर्ट है ये बहुत से डेटा सोर्सेज का इस्तेमाल करती है, स्पेशली सैटेलाइट इमेजिंग, ठीक है। तो सैटेलाइट के थ्रू हाई रेजोल्यूशन जो इमेजेस होती हैं उनका इस्तेमाल करके और बहुत से अदर डेटा पॉइंट्स जैसे कि गवर्नमेंट का डेटा और दूसरी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू कुछ डेटा लेके, ये बेसिकली तो आप ऐसे इमेजिन करो कि हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस हैं इनके पास, जिससे कि ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्री कवर कितना लॉस हुआ है, ठीक है। तो ट्री कवर लॉस को आइडेंटिफाई करती है ये रिपोर्ट, ठीक है। तो देखते हैं इसने क्या बोला है। तो हमें जानना है कि कौन सा देश है जो कि लीड कर रहा है प्राइमरी फॉरेस्ट लॉस में। तो सबसे पहले तो प्राइमरी फॉरेस्ट क्या होते हैं, तो दे आर ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट जो कि अनटच्ड होते हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटी। तो ये जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट होते हैं दैन द जनरल ट्री कवर, ठीक है। तो प्राइमरी फॉरेस्ट में जो है ब्राज़ील करेंटली लीड कर रहा है वर्ल्ड को इन द ट्री लॉस, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन ए ब्राज़ील। अब साथ ही देखते हैं कि इंडिया के बारे में क्या कहा है। तो इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ ट्री कवर एक्सपीरियंस किया है सिंस द ईयर 2000। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 2.33 मिलियन हेक्टेयर्स का जो है लॉस हो चुका है, विच इज़ ए 6% डिक्लाइन इन दी ट्री कवर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन सा स्टेट हुआ है, तो मोस्ट ऑफ दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हैं, बट उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है असम, ठीक है। सबसे ज़्यादा ट्री कवर लॉस हुआ है असम में, इंडिया में, ठीक है। आगे चलते हैं। सो नाउ वी आर कमिंग टू दी मिसलेनियस सेक्शन। इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि पहले यूएस प्रेसिडेंट या फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जो कि फेस करेंगे क्रिमिनल ट्रायल, तो वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो इम्पीचमेंट तो और भी यूएस प्रेसिडेंट्स ने फेस किया है, ठीक है, बट क्रिमिनल ट्रायल फेस करेंगे पहली बार डोनाल्ड ट्रंप।
तो ही सर्व्ड एज द 45th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स 2017 से 2021 में. So he's facing a trial involving hush money payments to an adult film actress named Stormy Daniels. तो हश मनी पेमेंट्स जो हुए हैं उसका ये केस है पूरा. ठीक है. अब डोनाल्ड ट्रंप जो है अगले यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो कि नवंबर 2024 में है उसमें भी खड़े हो रहे हैं एंड दिस कुड हैम्पर हिज चांसेस टू विन. ठीक है. तो देख लिया हमने, क्रिमिनल ट्रायल हो रहा है ये. ठीक है, आगे चलते हैं. तो दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये वर्ल्ड के 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक बन गया है. तो देखते हैं. तो एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने जो है रैंकिंग्स रिलीज़ की हैं 2023 के लिए और इसके हिसाब से टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. अब मोस्ट ऑफ द टॉप रैंकिंग्स में हैं तो यूएस के एयरपोर्ट्स और उसमें से भी आपका जो हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इट हैज़ रिटेन्ड इट्स पोजीशन एज द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट. ठीक है. तो हमें इससे पता चलता है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो है सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई है पैसेंजर ट्रैफिक में. ठीक है, आगे चलते हैं. आगे जो हैं 2 किताबें देख रहे हैं हम, उसमें से सबसे पहली है द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड. तो ये जो किताब है इसके एडिटर्स हैं प्रोफेसर रमन मित्तल एंड प्रोफेसर सीमा सिंह, जिन्होंने कि डेल्व किया है इनटू द रिलेशनशिप बिटवीन लीगल सिस्टम्स एंड स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स. तो ये बुक बेसिकली फोकस करती है कि कैसे स्पिरिचुअलिटी जो है एथिक्स, मॉरल्स एंड इवेंचुअली द लॉ ऑफ ए कंट्री को कैसे इम्पैक्ट करती है, कैसे शेप करती है. ठीक है. तो रमन मित्तल और सीमा सिंह की किताब है द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड. दूसरी किताब जो हम देख रहे हैं आज दैट इज़ इंडिया द रोड टू रेनेसां अ विजन एंड एन एजेंडा. तो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर और फॉर्मर यूएन ऑफिशियल हैं भीमेश्वर चल्ला, जो कि अपनी किताब में एक्सप्लोर करेंगे पाथवेज की कैसे इंडिया को और डेवलप किया जा सकता है, आगे ले जाया जा सकता है. ठीक है. नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंडियन कॉटन ग्लोबल ब्रांड कस्तूरी कॉटन. तो वैसे तो ये मतलब पुरानी खबर है, ये जब कॉटन ब्रांड जो है इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, बट ये करंटली इन न्यूज़ चल रही है. तो देखते हैं. तो इंडिया पहली बात तो एक मेजर कॉटन प्रोड्यूसर है और जो एरिया अंडर कल्टिवेशन आता है कॉटन के लिए दैट इज़ द लार्जेस्ट. ठीक है. तो इंडिया में लार्जेस्ट एरिया है डेडिकेटेड टू कॉटन कल्टिवेशन. ठीक है. और रिसेंटली जो है एक प्रीमियम कॉटन का ब्रांड जो है एज एन इनिशिएटिव टू मार्केट इट, ठीक है, ग्लोबली, इसे लॉन्च किया गया था. तो ब्रांड का नाम है कस्तूरी कॉटन. अभी करंटली ये न्यूज़ में इसलिए आया है कि गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू फर्दर स्ट्रेंथन दिस. तो डेडिकेटेड लैब सेटअप की जा रही हैं 6 स्टेट्स में. ये हाई ग्रेड कॉटन को टेस्ट करेंगी, मेक श्योर करेंगी कि क्वालिटी बहुत ही बढ़िया हो. ठीक है. तो ये कस्तूरी कॉटन ब्रांड को और आगे लेके जाएंगी इस इनिशिएटिव से. तो आज का लास्ट आर्टिकल देख रहे हैं हम, वर्ल्ड हीमोफिलिया डे. ये जो है हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 17 अप्रैल को टू रेज अवेयरनेस अबाउट हीमोफिलिया और दूसरे जो इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में. तो सबसे पहले समझ लेते हैं हीमोफिलिया है क्या. तो ये एक जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड होता है. ठीक है. जिसमें कि ब्लड क्लॉट नहीं करता प्रॉपरली. तो अगर कोई इंजरी हो जाए, कोई डैमेज हो जाए तो उसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग जो है हो सकती है. ठीक है. तो हीमोफिलिया जेनेटिक डिसऑर्डर है. तो 2024 की इसकी थीम है इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल रिकग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स. तो इसका थीम का मतलब समझिए आप. इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल मतलब यानी कि जो ट्रीटमेंट है, केयर है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के लिए, वो सभी के लिए अवेलेबल होना चाहिए. ठीक है. तो बहुत ही एप्ट जो है थीम है इस साल के लिए वर्ल्ड हीमोफिलिया डे का. तो करंट अफेयर्स तो यहाँ पे ख़त्म होते हैं. थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकें, आपको क्या याद हुआ है इस सारे डेटा में से. तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के हिसाब से
कौन सा, मतलब उनकी जो रैंकिंग्स है उसके हिसाब से कौन सा इंडियन एयरपोर्ट है जिसने कि रिसेंटली क्लाइम किया है इन द टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हैं आपके ऑप्शंस। बहुत ही सिंपल ऑप्शंस देख के आप सेकंड्स में आंसर कर सकते हैं, तो कमेंट कीजिए, बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम फॉर द वर्ल्ड हीमोफिलिया डे 2024। अगेन मैंने ये थीम पूरा एक्सप्लेन किया, तो आपको याद होना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं। सो 2 और क्वेश्चंस हैं आपकी मेमोरी टेस्ट करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, विच मून इज़ द लार्जेस्ट इन अ सोलर सिस्टम। ठीक है, तो कौन सा वाला लार्जेस्ट है हमारे सोलर सिस्टम में। लास्ट क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट इन दी ग्लोबल एयरपोर्ट रैंकिंग्स अकॉर्डिंग टू दी एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल। तो हमें टॉप स्पॉट बताना है वर्ल्ड का। ठीक है, ये हैं आपके ऑप्शंस। आप कमेंट्स में आंसर करके बताएं। एंड आज की वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ड्रॉप इट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हैव ए वंडरफुल डे।